एक और सिंपल टॉपिक है कोणीय वेग। कोणीय वेग कहते किसे हैं? जिसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल समझिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजी टॉपिक में समझ में आएगा। मानिए कि कोई वृत्त हो गया, ठीक है, और वृत्त पर कोई वस्तु क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है, इस वृत्त में अपना यात्रा कर रहा है, वह चल रहा है। अब इससे इसके केंद्र से मिलाने वाला कोई ना कोई एक सेंटर ऑफ मास होगा ना, यानी कि कोई ना कोई एक सेंटर होगा, इस सेंटर से क्या कर रहा है? मिला रहा है। जिस तरह ये सर्किल का एरिया होगा ना, उस तरह से इसको गति करने में टाइम लगेगा। अब हम समझते हैं कि आखिर एंगुलर वेलोसिटी कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक सेकेंड में एक समय ऐसा आएगा कि हई क्या करेगा, ये ऑब्जेक्टवा हैजा को आएगा, एक सेकेंड में फिक्स दूरी तय करेगा कि नहीं। तो ये सपोज दैट पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी पर एक सेकेंड में आ रहा है, पॉइंट बी पर एक सेकेंड में आ रहा है। तो एक सेकेंड में वह जो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील वस्तु थी, जितना यात्रा की एक सेकेंड में, मानिए कि थीटा डिग्री अगर वह यात्रा करता है, तो इस कोण का हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल में समझिएगा, एक सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा, ठीक है, तो इस कोण का, यानी कि ये वाला जो कोण है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा ये। तो इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, जिसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर टाइम, अगर देखिए कितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम लग रहा है थीटा निकालने में, तो टाइम को क्या करेंगे हम लोग? नीचे रख देंगे और ये क्या हो जाएगा? थीटा ऊपर चला जाएगा। यानी कि 5 सेकेंड में, मानिए कि ये वाला जो समय है, इसके मतलब कि पिछले वाले टॉपिक में हमने अभी बताया है कि ये माने कि 10 मीटर जा सकता है, 20 मीटर जा सकता है, 5 मीटर जा सकता है, 3 मीटर, यानी कि कुछ भी जा सकता है, ठीक है। तो एक सेकेंड में जितना दूरी तय किया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है। थीटा बाई टी क्यों होता है? क्योंकि जितना टाइम में वह जितना दूरी तय करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ये कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ गया? आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स।